जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा वैसे वैसे आप सबके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा। अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। आज हम सब जिस स्थान पर यहां एकत्र हुए हैं, यह पूरा क्षेत्र अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बॉर्डर एरिया होने के कारण यह रीजन सेंसिटिव भी है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी प्रारंभ किया है। अब जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा वैसे वैसे आप सबके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। एक और बात, यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा होती है तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है। अंगद रावण के दरबार गए हैं, दोनों के बीच संवाद होता है। अंगद रावण को भावी युद्ध के बारे में आगाह करते हैं, चेताते हैं, वार्निंग देते हैं। अभिमानी रावण कहता है, युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूं। तुम्हारी सेना में सब बानर भालू हैं, लड़ने वाला है कौन? तुम्हारे यहां योद्धा है कौन? हां, यह जरूर है कि है कपि एक महाबलशीला, यानी एक बंदर जरूर है जो बड़ा बलशाली और बड़ा महान है। उसने कुछ दिन पहले लंका जला दी थी। बाकी और कौन है तुम्हारे यहां जो हमें चुनौती दे सके? इस बात पर अंगद को हंसी आ जाती है। अंगद कहते हैं, ऐ मूर्ख रावण, जो अति सुभट सराहे हूं रावण, जो तो सुग्रीव केर लघुधामन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। यानी हे रावण, जिसको तुम बहुत वीर और बलशाली कह रहे हो, वे तो कोई वीर नहीं हैं, वह तो बस इधर उधर कूद फांक करते रहते हैं। उसे तो हमने बस खबर लेने के लिए भेजा था और वो लंका का काम तमाम कर गया। तो सोचो, जिस दिन असली योद्धा लोग आएंगे उस दिन तुम्हारी गति क्या होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे।